हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ज्योमेट्री के दो क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। लेकिन ये दो क्वेश्चंस ही आपको जब ये आप सॉल्व करेंगे अपने आप तो आपको पता चलेगा कि ये बेस्ड तो सिंपल लुकिंग कॉन्सेप्ट्स पे है, लेकिन जब इनको सॉल्व करने पे आएंगे तो लगेगा कि कितने खतरनाक क्वेश्चन है ये। बिलीव मी, ये मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार वीडियो को पॉज करके अपने आप एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करिए। ऑलराइट, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। ऑलराइट, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आई होप आप सबने वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में दे रखा है गिवन दैट द मेजर ऑफ एंगल बी इज 20 degrees and measure of arc DE is 32 degrees. What is the measure of minor arc AC in degrees? ओके, सो मेजर ऑफ आर्क क्या होता है वो आपको मैं, अगर आपको नहीं पता है तो ये इसका मीनिंग ये होता है, जैसे मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है। अब एक सर्कल में एक आर्क है, ये वाली आर्क है, मान लीजिए ए बी। तो मेजर ऑफ आर्क ए बी का मीनिंग क्या है कि ये जो आर्क है ये सेंटर पे, मतलब सेंटर अगर ओ है, ये सेंटर पे कितना एंगल बनाती है। मेजर ऑफ आर्क का सिंपल मीनिंग ये होता है, चाहे मेजर आर्क हो या माइनर आर्क हो, जब भी हमसे मेजर ऑफ आर्क पूछा जाए या दे रखा हो गिवन हो क्वेश्चन में, इसका मीनिंग है कि वो पूछ रहे कि सेंटर पे क्या है, सेंटर पे एंगल क्या बन रहा है। और एक कॉन्सेप्ट आपको सब लोगों को पता होना चाहिए कि अगर सेंटर पे एंगल कोई भी आर्क 2x बनाती है तो आपको सर्कमफ्रेंस पे क्या एंगल बनाती है, वो सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनाती है इसका हाफ x। अगर यहाँ पे x सेंटर पे x बनाएगी तो सर्कमफ्रेंस पे x/2 एंड सो ऑन। ऑलराइट, सो लेट्स नाउ कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ये जो एंगल बी तो हमने मार्क करा हुआ है, और जो आर्क DE है, आर्क DE का हमें दे रखा है कि इसका मेजर है 32 डिग्रीज। 32 डिग्रीज है। अब मेरे को सेंटर तो पता नहीं है, सेंटर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। सेंटर की मतलब जहां जहां मैं आपको डॉट मार रहा हूँ यहाँ पे सेंटर कहीं भी हो सकता है, हमें सेंटर के बारे में नहीं पता है। लेकिन जो चीज मैंने आपको जस्ट यहाँ पे बताई है, ये वाली चीज, कि अगर आपका ये वाला अगर आपका सेंटर पे 2x बन रहा है तो सर्कमफ्रेंस पे x बनेगा। वो चीज मैं डेफिनेटली यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। कैसे? अगर मैं E और A पॉइंट को ज्वाइन कर दूं, और अगर मैं D और C पॉइंट को ज्वाइन कर दूं, इसका यूज क्या है? यूज ये है कि अब मेरे को ये पता चल जाएगा कि ये सर्कमफ्रेंस पे कितना एंगल बना रही है। हम मुझे ये दे रखा है ये सेंटर पे 32 डिग्रीज बनाती है। जो DE आर्क है मेरी, वो सेंटर पे 32 बनाती है, तो सर्कमफ्रेंस पे ये कितना बनाएगी? 16 डिग्री, इसका हाफ। सिमिलरली जो DE आर्क है, ये सी सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट है, उस पे ये 16 डिग्री बनाएगी अगेन। द रीजन बीइंग सेम, क्योंकि ये सेंटर पे 32 बनाती है तो सर्कमफ्रेंस पे सी पे 16 डिग्री बनाएगी। ऑलराइट, आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब मुझे ट्राइंगल BDC देखिए, ट्राइंगल BDC देख लीजिए या फिर ट्राइंगल BEA देख लीजिए। इन दोनों ट्राइंगल से मुझे एक वैल्यू पता चल रही है। कौन सी वैल्यू पता चल रही है? ट्राइंगल BEA में देखिए तो एंगल B 20 डिग्रीज है और एंगल A 16 डिग्री है, तो एंगल E कितना होगा? ये वाला एंगल कितना होगा मेरा? एंगल ये होगा 180 माइनस 20 माइनस 16 विच इज 144 डिग्रीज। ऑलराइट, सो ये आपको पता है ये एंगल लाइन BEC एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल आपका AEC, एंगल AEC क्या हो जाएगा आपका? 180 माइनस 144 विच इज 36 डिग्रीज। अब आपने ये वाली स्टेटमेंट मैंने क्यों निकाली है, इसका यूज देखते हैं। अब क्वेश्चन में मुझसे पूछा है व्हाट इज द मेजर ऑफ माइनर आर्क AC इन डिग्रीज। अब मेरे को ये पता चल गया। अब अगर मैं AC को आपके सामने दूसरे कलर से मार्क करता हूँ, अब ये देखिए, ये जो आर्क है, AC जो आर्क है, ये जो AC आर्क है, ये E पे सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट है। E जो सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट है उस पे 36 डिग्रीज बना रही है, उस पे ये 36 डिग्री बना रही है, तो सेंटर पे कितना बनाएगी? सेंटर जहां भी होगा उस पे डबल बनाएगी, विच इज 72 डिग्रीज। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको देखने में, जब आपने सोल्यूशन देखा, इसका सोल्यूशन देखने के बाद आपको लगा होगा कि ये क्वेश्चन तो मैं अपने आप भी कर सकता था। इस क्वेश्चन में मैंने आपको कोई भी नया कॉन्सेप्ट या कुछ भी ऐसा ये नहीं बताया कि आजकल ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये आपका जनरल क्वेश्चन है जिसमें आपका बेसिक थ्योरम, बेसिक आपकी जो आइडेंटिटी होती है सर्कल्स की, बस वो यूज करिए इसमें, और उसी के बेसिस पे पूरा क्वेश्चन है ये कि सर्कमफ्रेंस पे हाफ होता है सेंटर के एंगल से, तो उसी का पूरे क्वेश्चन में यूज करा, और क्वेश्चन कितना अच्छा और शानदार बना। ठीक है, ऐसे ही दूसरा एक और क्वेश्चन देखते हैं।
So second question says, in the figure given below, AB is equal to BC is equal to CD is equal to DE is equal to EF is equal to FG is equal to GA, and it is asking what is the approximate value of angle DAE. So after looking the figure at the figure and seeing these value की AB, BC, CD सारे बराबर हैं, इससे पता चल रहा है कि क्वेश्चन में काफी सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे. ऑलराइट, सो अब मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में एक्सटीरियर एंगल थ्योरम जो आपको लोगों को पता है उसका बहुत ज्यादा यूज है क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन में. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस टू पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन योरसेल्फ. ठीक है, एक बार सॉल्व करने के बाद वी विल कम अप विद द सॉल्यूशन. सो ऑलराइट, अब आपने आई होप कि आपने सॉल्व करा होगा अपने आप. नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन. अब आप इस क्वेश्चन में आपको देख के पता चलेगा कि एक्सटीरियर एंगल जो हमें लगता है कि बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उस पे कैसे टफ सा क्वेश्चन बनाया जा सकता है. और ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल IIM इंदौर के एग्जाम में आ सकता है बिल्कुल, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल से थ्योरम पे बेस्ड है और सबसे ज्यादा आपका टाइम भी ले सकता है ये क्वेश्चन. अगर आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा होगा या आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं होगा तो आप इस पे आप अपना टाइम वेस्ट कर देंगे. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. सो अगर हमें दे रखा है स्टेटमेंट वन बाय वन स्टेटमेंट पे चलते हैं. सबसे पहले दे रखा है AB इज इक्वल टू BC. अब ट्राइंगल हम देखते हैं ACD, ABC देखते हैं, ट्राइंगल ABC देखते हैं तो AB BC के बराबर है. तो इसका मतलब ये वाला एंगल अगर मैं जिसको X मार्क कर रहा हूं और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल X होंगे क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल AB BC के बराबर है. ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है. ठीक है, और उसके बाद दे रखा है BC इज इक्वल टू CD. BC जो है वो CD के इक्वल है. अब एक्सटीरियर एंगल से अगर हम देखेंगे तो हमें एंगल CBD पता चल जाएगा. एंगल CBD कितना होगा? 2x, x और x का सम. ठीक है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम जिनको नहीं पता उनके लिए बता देता हूं. अगर हमारे ये ट्राइंगल है, अगर ये वाला एंगल मान लीजिए x है और ये वाला एंगल y है, तो ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल होता है जो कि थर्ड एंगल के साथ स्ट्रेट लाइन बना रहा होता है, वो होता है हमारा x प्लस वाई. ठीक है, जिन लोगों को एक्सटीरियर एंगल थ्योरम याद ना रहो तो उनके लिए बता रहा हूं. तो CBD एंगल हमारा 2x हो गया और क्वेश्चन में गिवन है BC इज इक्वल टू CD. तो अगर एंगल CBD 2x है तो एंगल CDB वो भी 2x होगा. ऑलराइट, सो अभी तक हमने ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है और इसके साइड बाय साइड मुझे एक इन्फॉर्मेशन, जब एक्सटीरियर एंगल्स की बात ही कर रहे हैं तो तो ट्राइंगल आप देखिए ACD. ठीक है, ACD में देखिए तो ACD में एंगल जो ये मेरा है, ये वाला एंगल ECD में ये वाला मेरा एक्सटीरियर एंगल हो गया. एंगल ACD का कितना हो जाएगा? 3x, क्योंकि ये वाला जो है ये मेरा किससे बना है? ये वाला मेरा इस वाले x से और इस वाले 2x से मिलके ये 3x बन जाएगा. ऑलराइट, सो हमारे पास काफी एंगल्स आ चुके हैं. अब अगली इंफॉर्मेशन पे चलते हैं. अगली इंफॉर्मेशन है CD जो है DE के इक्वल है. CD DE के इक्वल है मतलब ये पूरा एंगल 3x है. अभी मुझे ब्रेकअप नहीं पता है ये कितना एंगल है, ये वाला कितना, तो मैं 3x मैंने बीच में लिख दिया. ठीक है, उसके बाद दे रखा है CD DE के इक्वल है. फिर दे रखा है DE जो है वो EF के इक्वल है. DE जो है EF के इक्वल है, लेकिन अब मुझे ये वाला एंगल नहीं पता है, ये वाला एंगल मुझे नहीं पता है, तो मैं EF का एंगल, ये वाला एंगल EFD नहीं लिख सकता हूँ डायरेक्ट. तो उसके लिए वेट कर लेते हैं. अब मैं अगर मुझे आगे मैं नहीं बढ़ सकता, DE EF पे मैं आगे नहीं बढ़ सकता, तो मैं रिवर्स शुरू कर दूंगा. अब मैं AG से GF पे आऊंगा. AG जो है वो GF के इक्वल है. AG अब मैं आऊं तो अब मैं ट्राइंगल AGF को देख रहा हूँ. AG अगर GF के इक्वल है तो एंगल GF भी x हो जाएगा, क्योंकि सिंस ट्राइंगल इन ट्राइंगल AGF एंगल A इज x, सो एंगल GF भी x हो जाएगा. आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है. ठीक है, यहाँ से एक स्टेटमेंट मुझे मिल गई. ठीक है, अब मैं दोबारा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम देखूं तो ट्राइंगल AGF में एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? ये, और ये क्या बन जाएगा? 2x. देखेंगे इसकी जरूरत पड़ती है बाद में, नहीं पड़ती है. ठीक है, यहां तक हमें पता चल गया. अब आगे देखते हैं. आगे जो हमें स्टेटमेंट दे रखी है GF जो है FE के इक्वल है. GF जो है हमारा FE के इक्वल है, लेकिन उससे क्या हमें कोई हेल्प मिल रही है? GF अगर FE के इक्वल है तो हमें पता चल गया कि एंगल EGF तो हमने 2x लिखा हुआ है, तो एंगल FEG ये भी 2x होगा. यानी कि ये जो हमने 3x लिखा था पूरा, ये एंगल हमारा ये 2x हो जाएगा, ये x हो जाएगा. ऑलराइट,
सो यहाँ तक हमें ये सारी चीजें पता चल चुकी हैं, ठीक है। और अब हमें कौन सी चीज रह गई है हमारे पास? अब अगर हम देखें तो ट्राइंगल AEF पर आ जाइए, ट्राइंगल AEF पे आइए, तो एंगल ये वाला एंगल एफ बच रहा है हमारा। एंगल एफ किसका एक्सटीरियर एंगल? एंगल AEF, ट्राइंगल AEF का। इसका सम क्या होगा? 3x। ये वाला मैं रेड से मार्क करूं आपके पास। सो ये वाला सम और ये वाला एंगल का सम करेंगे तो हमें ये वाला 3x मिल जाएगा। ऑलराइट, सो ये 3x मिल गया। सो आपको ये भी पता है कि अगर EF जो है DE के इक्वल है, तो अगर एंगल EFD 3x है तो एंगल EDF भी 3x होगा। ये बचा हुआ एंगल क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, ठीक है। अब हमें ट्राइंगल निकालना क्या था? एंगल DAE, एंगल DAE निकालना था, विच इज एंगल x। तो एंगल x, तो अब हमें DAE निकालना है। तो अब हम देखेंगे तो सारी फिगर्स अब x में है। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो एंगल D प्लस एंगल A प्लस एंगल E जो है आपका 180 डिग्री होगा, है ना। तो एंगल D जो है हमारा 3x है, एंगल A जो है हमारा x है, और एंगल E जो है हमारा 3x है, विच इज 180 डिग्री। तो हमारा 7x जो है हमारा 180 डिग्री आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 180/7। अब देखने से पता चल रहा है डायरेक्ट डिवाइड तो होगा नहीं, तो हम ऑप्शंस पे जाएंगे। तो ऑप्शंस 15, 26, 24, 30 है। अब इसके लिए अप्रोक्सीमेशन करने की जरूरत है भी नहीं आपको, आप सीधा ऑप्शन से भी पुट कर सकते हैं। अब ऑप्शन डी पे जाइए 7 × 30 210 होता है, लेकिन यहाँ 180 है, तो 30 से कम होगा। अब 25 7 से 175 होता है, तो इसका मीनिंग है कि आंसर जो है, हमारी फिगर जो है वो 25 और 30 के बीच में होगी। तो 25 और 30 के बीच में कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। सो ऑप्शन होगा ऑप्शन 26। तो इसका आंसर 26 पॉइंट समथिंग या फिर 25 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर, जब हम x = 180/7 निकालें। तो आपने देखा इस पूरे क्वेश्चन में, ट्राइंगल बेस्ड क्वेश्चन में, एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का कितना सिग्निफिकेंट यूज था। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप भी कर सकते थे अगर आप शांत या कूल माइंड से इसको करते। लेकिन आपको मैं थ्रू दिस क्वेश्चन आई वांटेड टू मेक यू रियलाइज कि आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी टू स्कोर वेल एंड टू गेट एडमिशन। अगर आपका इंटरव्यू भी अच्छा ना जाए, तो आपके मार्क्स इतने अच्छे हो जाए कि आपको कोई सीट आपसे लेना पड़े। ओके, so thank you for watching the video, and if you have not subscribed to my channel, you can hit the bell icon and also join our Telegram group.